भारतीय न्याय संहिता 2023 के चैप्टर 3 को जनरल एक्सेप्शन, जिसे साधारण अपवाद भी कहा जाता है, इसमें 14 से लेके 44 तक का सेक्शन होता है। इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहले वाले भाग को मिस्टेक, दूसरे वाले भाग को गुड फेथ तथा तीसरे वाले भाग को प्राइवेट डिफेंस कहा जाता है। इन तीनों चैप्टर को अलग अलग करके समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि डिफेंस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर माना जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले वाले भाग को। सेक्शन 14 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी काम को करने के लिए बाउंड है और वो काम भी करता है जैसा कानून कहता है, लेकिन उससे कुछ मिस्टेक हो जाता है, तो उसे फैक्ट की मिसिंग कहते हैं। और फैक्ट की मिसिंग के कारण अगर कोई क्राइम बनता है तो उसे क्राइम नहीं माना जाता है। समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। एक पुलिस को सोनू को गिरफ्तार करने के लिए आदेश दिया गया और वो गिरफ्तार करने के लिए गया भी, लेकिन वहाँ सोनू के जगह वो मोनू को गिरफ्तार कर लेता है, क्योंकि वो समझ नहीं पाता है कि सोनू कौन है और मोनू कौन है, जिसके कारण उससे मिस्टेक हो जाता है। तो इस स्थिति में अगर कोई गलती होने के कारण क्राइम बनता है तो उसे क्राइम नहीं माना जाता है, क्योंकि यह फैक्ट की मिसिंग कहा जाता है। सेक्शन नंबर 14 यही बताता है। सेक्शन नंबर 15, न्यायिक रूप से कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य। अगर कोई मजिस्ट्रेट अपना न्यायालय में कार्य कर रहे हैं और कार्य के अनुसार कोई गलती हो जाती है और वो गलती गुड फेथ के रूप में है तो उसे क्राइम नहीं माना जाता। उदाहरण के लिए, अगर कोई मजिस्ट्रेट कार्य के दौरान किसी को डांट देते हैं तो वो क्राइम नहीं माना जाता है। सेक्शन 16, न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में किया गया कार्य। मतलब कि अगर कोई इंसान को कोई ऐसा काम करने के लिए कहा जाता है जो उसे कोर्ट आदेश देती है तो वो काम करता है तो उसे क्राइम नहीं कहा जाता। जैसे अगर किसी व्यक्ति को, जैसे पुलिस को, अगर किसी के घर गिराने के लिए आदेश दिया गया और वो घर गिराने गया भी और घर गिराता भी है तो वो कोई क्राइम नहीं माना जाएगा। सेक्शन नंबर 17 बताता है कि विधि द्वारा तथ्य की भूल से अपने को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य। मतलब इसका ये होता है कि अगर कोई इंसान को ये लगता है कि वो भारत के संविधान द्वारा उसे वो काम करने की इजाज़त देता है और वो काम वो करता भी है, लेकिन उससे कुछ फैक्ट की मिसिंग हो जाती है और जिससे कोई क्राइम बनता है तो उसे क्राइम नहीं माना जाता है। उदाहरण के तौर पर समझेंगे कि कोई लड़का किसी लड़की के साथ छेड़खानी करता है और वो लड़का उस लड़की को बचाने के लिए उस लड़के से झगड़ा कर लेता है, तो इस दौरान फैक्ट की मिसिंग के कारण पता चलता है कि लड़का और लड़की सिर्फ रिहर्सल कर रहे थे और इस लड़के ने उन्हें बचाने के लिए उनसे मारपीट कर दी। ये इसे फैक्ट की मिसिंग हो गई और फैक्ट की मिसिंग होने के कारण अगर कोई क्राइम बनता है तो उसे क्राइम नहीं माना जाएगा। सेक्शन नंबर 18 बताता है विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति अनजाने में गलती करता है तो उसे क्राइम नहीं माना जाता। समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं कि एक लकड़हारा लकड़ी काटता है और लकड़ी काटने के दौरान उसकी टांगी टूट जाती है और वो किसी पे गिर जाती है, तो गिरने के कारण अगर कोई क्राइम बनता है तो उसे क्राइम नहीं माना जाता। सेक्शन नंबर 19 बताता है कि कार्य जिससे अपहानित कारित होना संभव है। इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी व्यक्ति को ये बात पता है कि यह एक क्राइम है, फिर भी वो क्राइम करता है। क्यों? क्योंकि एक बड़े क्राइम को बचाने के लिए अगर कोई हल्का फुल्का छोटा क्राइम करना पड़ता है तो वो क्राइम अपराध नहीं माना जाता है। सेक्शन नंबर 19 यही बताता है कि बड़ा अपराध में अगर कोई छोटी तरह की कोई अपराध हो जाती है तो वो क्राइम नहीं होता है। सेक्शन नंबर 20 बताता है 7 साल से कम आयु के बालक का कार्य। मतलब कि अगर कोई बच्चा 7 साल से कम आयु का है, 6 साल 11 महीना 29 या 28 दिन का है और वो बच्चा अगर किसी तरह का क्राइम कर देता है तो उसे क्राइम नहीं माना जाता।
सेक्शन नंबर 21 कहता है कि 7 साल से ऊपर किंतु 12 साल से कम आयु के अपरिपक्व समझ के बालक का कार्य। मतलब कि अगर कोई बच्चा 7 साल से बड़ा है और 12 साल से कम है, तब ऐसे में वो कोई क्राइम करता है, वो क्राइम तब नहीं माना जाएगा अगर पता चले कि भैया बच्चा का उम्र 7 साल से बड़ा है लेकिन दिमाग 7 साल से बच्चे जैसा है, जैसे 5-6 साल का बच्चा जैसा। तब उस बात को साबित करना होगा उसी बच्चे को जिसने वो क्राइम किया है। 7 साल से कम आयु में गार्जियन को साबित करना होता है कि बच्चे की समझ अभी नहीं है। सेक्शन नंबर 22 बताता है विकृत चित्त व्यक्ति का कार्य, मेंटल इलनेस। अगर कोई व्यक्ति पागल है और वो कोई क्राइम कर देता है तो उसे क्राइम नहीं माना जाता है, क्योंकि पागल की समझ नहीं होती है और वो पागलपन में अगर कोई कार्य करता है तो वो क्राइम नहीं होता है। सेक्शन नंबर 23 और 24 जो दोनों है वो सेक्शन दारूबाज के लिए होता है। तो सेक्शन 23 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति शराब पिला देता है या नशा करवा देता है और नशा के दौरान वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो अपनी सूझबूझ खो देता है और ऐसे में वो इंसान क्राइम कर देता है तो उसे क्राइम नहीं माना जाता। इसमें नशा के रूप में हम गोली से भी करवा सकते हैं या ड्रग से भी करवा सकते हैं, किसी भी तरह का कोई भी नशा हो और उससे वो इंसान सूझबूझ खो के कोई क्राइम करता है तो वो क्राइम नहीं माना जाता। और वही सेक्शन 24 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति खुद से नशा करता है लेकिन वो नशा इतना ज़्यादा कर लेता है कि वो अपनी सूझबूझ खो देता है और उस दौरान उससे कोई क्राइम होता है तो क्राइम नहीं माना जाता है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि अगर उसकी समझ क्राइम की हो और वो क्राइम करता है और तो उसे क्राइम माना जाएगा।